सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सभी। आप सबको मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो आज की इस वीडियो में मैं ग्यो मांगा का चैप्टर नंबर 5 कवर करने वाला हूं, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है। बिफोर वी स्टार्ट, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर एनिमे मांगा वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट इट। इस चैप्टर का स्टार्ट बिल्कुल फोर्थ चैप्टर के बाद है, और अगर आपने मेरी पहले वाली दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो चैप्टर नंबर 5, फ्लाइट। चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि टाडाशी और कायोरी उसी शार्क को देख रही हैं जो लास्ट चैप्टर में उनके पीछे पड़ गई थी। फिर सीन स्विच होता है और हमें टोक्यो दिखाया जाता है। टोक्यो में सारे न्यूज़ चैनल्स पर एक ही चीज़ चल रही है कि ओकिनावा आइलैंड पर डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि वॉकिंग फिशेज़ हैं वहाँ पर। पहले तो ये सिर्फ ओकिनावा आइलैंड पर ही था, पर ये अब आसपास के छोटे छोटे आइलैंड्स पर भी है। इकोनॉमिक डैमेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि हमें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ येन्स का लॉस हो गया है, और जो बिजनेस हैं वो भी लोगों के बर्बाद हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक वॉकिंग फ़िश है द ग्रेट वाइट शार्क, जिसने बहुत सारे लोगों की जानें ली हैं और बहुत सारे लोगों को इंजर किया है। जो जापान के लोकल हंटर्स और सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हैं वो इन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर हमें कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ दिखाए जाते हैं। एक हंटर दिखाया जाता है जो कहता है कि हम उन्हें मार रहे हैं, उन्हें फायर कर रहे हैं, पर वो मॉन्स्टर्स हैं, वो रिएक्ट तक नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग भी ये कंप्लेन करते हैं कि वो बहुत मुश्किल में हैं और इनकी स्मेल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ रेजिडेंट्स तो कह रहे हैं कि जल्दी इनसे छुटकारा पाओ, हम इसे और नहीं झेल सकते। हमने बहुत सारी स्मॉल और मीडियम साइज़ वॉकिंग फिशेस पकड़ ली हैं, जिसमें ग्रेट वाइट शार्क भी है, और उसे हमने तब पकड़ा था जब वो एक सेकंड स्टोरी के हाउस से गिरी थी। सारे नेशन भर की रिसर्च फैसिलिटीज़ उनको एग्जामिन कर रही हैं कि ये क्रिएचर्स हैं क्या, और अभी तक हम उनके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद टाडाशी कायोरी से पूछता है, कायोरी क्या अब तुम ठीक फील कर रही हो? अब तो हम टोक्यो वापस आ गए हैं, अब तो तुम रिलैक्स कर सकती हो। तो कायोरी चिल्ला कर उसे कहती है कि मेरे पास मत आओ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टाडाशी अपने अंकल की लेबोरेटरी में गया है। वहाँ जाकर वो पूछता है कि आपका काम कैसा चल रहा है। उसके अंकल कहते हैं, ज़्यादा खास नहीं, मेरे आइडियाज़ बहुत कम हैं। तुम्हें पता है वो दिन कब के जा चुके हैं जब मैं एक जीनियस इन्वेंटर हुआ करता था। तुम एज से नहीं लड़ सकते। तुम अपना बताओ, तुम्हारी ट्रिप कैसी थी ओकिनावा आइलैंड की और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ? टाडाशी हंसकर कहता है, नहीं इतनी खास नहीं, कायोरी वहाँ पर ज़्यादा अपसेट ही थी। बट एनीवेज ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे कहना था कि आई एम सॉरी जो आपके घर के साथ हुआ। उसके अंकल कहते हैं, अरे नहीं कोई बात नहीं, वो तो मैंने वैसे ही बनवाया था, उसे तो कोई याद भी नहीं करेगा। पर तुमने मैसेज में तो कुछ अजीब सा कहा था, क्या मतलब कि घर डिस्ट्रॉय हो गया है शार्क्स की वजह से? इस बारे में बताना चाहोगे? नहीं, क्या मतलब? आप न्यूज़ नहीं देखते? न्यूज़? मैं टीवी नहीं देखता, क्या हो रहा है? टाडाशी अपने अंकल को हर चीज़ एक्सप्लेन करता है, तो उसके अंकल फिर कहने लगते हैं, तो वो एक 4 टांगों वाली मछली मैं भी देखना चाहूँगा, तुम अपने साथ ओकिनावा से उसे लेकर नहीं आए? जिस पर टाडाशी कहता है, क्या मतलब आप मजाक कर रहे हैं ना, मैं ऐसी चीज़ को अपने साथ नहीं ला सकता, वो बहुत गंदी है। अगर आपने उसे करीब से देखा होता तो आपको पता चलता। जिसके बाद उसके अंकल अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि तुम जल्दी से मुझे एक फ़्लाइट बुक कर दो ओकिनावा की। टाडाशी अपने घर वापस आ जाता है तो कायोरी बहुत घबराई होती है। वो कहती है, टाडाशी तुम कहाँ थे? टाडाशी से कहता है, मैं तो सिर्फ अपने अंकल के घर गया था। क्यों, क्या हुआ है? कायोरी कहती है, मैं उन्हें सूंघ सकती हूँ, मैं उन्हें सूंघ सकती हूँ, मैं उन्हें दोबारा सूंघ सकती हूँ। क्या तुम उन्हें दोबारा सूंघ सकती हो? द फिश थिंग, वो मछली जैसी चीज़। टाडाशी कहता है कि मुझे तो कुछ स्मेल नहीं आ रही, घबराओ नहीं, हम तो टोक्यो में हैं, शायद ये तुम्हारी कोई इमेजिनेशन हो। कायोरी कहती है, नहीं ये इमेजिनेशन नहीं है। जिस पर टाडाशी कहता है, कायोरी देखो, तुमने ये बहुत स्केरी एक्सपीरियंस किया है और तुम उस स्मेल को अपने जहन से नहीं निकाल पा रही हो। जिस पर कायोरी पागलों की तरह कहती है, नहीं ये पागलपन नहीं है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? यहाँ तक कि ये बढ़ी जा रही है और करीब आ रही है ये, तुम क्यों नहीं मान रहे मेरी बात? जिसके बाद टाडाशी कायोरी के लिए कप ऑफ कॉफ़ी बनाता है, पर कायोरी अभी भी वही बोल रही है, मुझे स्मेल आ रही है, मुझे स्मेल आ रही है। कायोरी घबरा कर जाने वाली होती है, पर टाडाशी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती और वो बाहर निकल जाती है घर से। टाडाशी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है, पर कायोरी बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। आई कैन स्मेल इट, ये हमारी तरफ आ रही है, बहुत ज़्यादा करीब, बहुत ज़्यादा करीब। टाडाशी उसे कहता है, कायोरी सुनो, ये सिर्फ तुम्हारे जहन में है और कुछ नहीं है, और आसपास देखो, और तो किसी को स्मेल नहीं आ रही। आसपास उनके वो देखते हैं तो बहुत लोग जमा हो जाते हैं। टाडाशी कायोरी को कहता है, चलो वापस चलते हैं और कप ऑफ कॉफ़ी लो। जबकि एक आदमी वहाँ से क्राउड में से ही देख कर कहता है, देखो वो क्या है, मुझे लगता है वो इस तरफ आ रहा है। टाडाशी और कायोरी दोनों से देख के घबरा जाते हैं।
पर ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे हमारी तरफ आ रहा है। वो बैग उन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है। वो बैग वही था जिसके अंदर टडाशी ने उसको सील पैक करके बंद करके फेंका था, और वो भागी जा रहे हैं, फिर भी वो उनके पीछे आई जा रहे हैं। टडाशी कंफ्यूज है, ये क्या हो रहा है। क्या ये गार्बेज बैग सिर्फ ओकिनावा से यहाँ हमारे लिए आया है। कायोरी इस पर बहुत ज़्यादा डरी हुई है। नहीं, मैं ये और नहीं कर सकती। टडाशी उसको थोड़ा होप देता है कि यार ये सिर्फ एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है कि वो हवा से हमारी तरफ आ रहा होगा। घबराओ नहीं, चलो चलें, मैं तुम्हें कॉफ़ी बना कर देता हूँ। तभी कायोरी और टडाशी ऊपर देखते हैं तो वो बिल्कुल उनके सर पर होता है। वहीं पर वो मॉन्स्टर उसके अंदर अपना टांग मारता है और वहाँ पे वही फट जाता है और उनके सामने आ गिर जाता है। और इस बार ये उससे भी बुरी कंडीशन में है। और यहीं पर अपना चैप्टर ख़त्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 5 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। पहले मैंने सोचा था कि मैं दोबारा 2 चैप्टर्स बनाऊँगा, पर यार इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा बातें थी। बहुत लंबा चैप्टर था और वीडियो बहुत लंबी हो गई है पहले ही। इससे ज़्यादा लंबी वीडियो मुझे अभी बनानी नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले मांगास या एनिमेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।